अमर जी लड़खड़ाते हुए मंदिर से आते हैं और सामने पार्क की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए सोचते हैं, अभी घर तो दूर है पर चलेंगे। खुद को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन बुढ़ापे का शरीर है, विश्वास से नहीं चलता है। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खो ही देता है। उस पर बीमारियां भी लग जाती हैं। बेटे अनुज को कहा था कि वह मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके आ जाएंगे, पर अनुज ने यह कहकर बात खत्म कर दी। ऐसे में मंदिर जाना क्या जरूरी है जब चला नहीं जाता है तो क्यों जाते हैं, घर पर ही रहा करें। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊं, मुझे और भी काम रहते हैं। अमर जी चुप हो गए। बुढ़ापा क्या आता है, अपने ही बच्चे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बस उन्हीं के लिए अनुज के पास वक्त नहीं है। घर से मंदिर 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन अनुज के पास समय नहीं। शाम को बेटियों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लेता है, पर अपने पिता के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं है। अमर जी बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गए। दरवाज़ा आरती जी ने खोला। जब हिम्मत नहीं होती है तो रोज मंदिर क्यों जाते हैं, कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो नहीं जाती हूँ, अब घुटने के दर्द से चला भी तो नहीं जाता। बरसों की आदत है आरती, जब तक सांस चलेगी तब तक तो मंदिर जाऊंगा ही। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, अब यह सब छोड़ो और नाश्ता लाकर दे दे, बहुत भूख लगी है। वैसे बहू ने क्या बनाया है, उन्होंने बहुत आतुरता से पूछा। आरती जी कुछ जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप रसोई में जाती हैं और 2 रोटी के साथ अचार लाकर देती हैं। यह क्या ठंडा रोटी, यह तो मुझसे चबाया भी नहीं जाएगी। कुछ और नहीं है, आज क्या नाश्ता नहीं बना है। सैंडविच बने थे पर बच्चों ने ज़्यादा खा लिए। तभी अमर जी की नज़र टेबल पर रखी हुई प्लेट पर पड़ती है। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए, उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की और बच्चे ज़्यादा नहीं खा सके तो उन्होंने जूठे छोड़ दिए। वह गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। अब रहना तो यहीं पर है, जैसे दिन भगवान दिखा रहा है देख लो। वैसे भी अब हमारे कितने दिन जीने के बचे होंगे। आरती जी उदास होकर बोली, पता नहीं किन जन्मों की दुष्कर्म की सज़ा मिल रही है। इस जन्म में तो हमने किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, ना ही बुरा किया। अमर जी ठंडी रोटी के 2 कौर चबाते हुए बोलते हैं, दांत ना होने की वजह से मुझसे यह खाया नहीं जाएगा। वह 2 कौर भी चबा नहीं पाते हैं और भूखे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहू रसोई में आती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। अपने सास ससुर को देखकर मुंह बिचकाती है तो दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपते हैं, पर भूखे पेट भगवान की भजन भी तो नहीं होती है। आरती जा रसोई में जाकर मालूम कर बहू कब तक खाना देगी, मेरे लिए गरम और नरम रोटी सिकवा दे। आरती जी रसोई में जाती हैं तो बहू गुस्सा हो जाती है। आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया कीजिए। आप यही देखने के लिए आती हैं ना कि मैं अपने पति और बच्चे के लिए क्या बना रही हूँ। वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, जब रोटी बन जाएगी तो आवाज़ लगा दूंगी। अब अपनी यह रोनी सूरत लेकर यहाँ से अपने कमरे में जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। बहू के मुंह से 2 टूटे जवाब सुनकर वह वापस आ गई। शाम को बेटा अनुज आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी डायबिटीज़ की दवाई ख़त्म हो गई है, लाया या नहीं। तभी बेटा कहता है, मम्मी आपके काम करने के अलावा मुझे और भी काम है। नहीं लाया दवाई, वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। इस महीने बहुत खर्च हैं तो दवाई अगले महीने आएंगे। आरती जी का मुंह उतर जाता है। संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी, वह क्या उसी दिन के लिए हुई थी। मैंने तो खुद की भी कभी परवाह नहीं करी थी, हमेशा अनुज को प्यार देने में लगी रही। अनुज किसी भी चीज़ की खाने को बोल देता था तो उसे बनाकर खिलाती थी। इसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। जरा सा सर दर्द क्या हो जाता था, मैं पागल हो जाती थी।
दवाई देती थी, सर दबाती थी, घरेलू इलाज भी करती थी कि बस किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है। और आज इस बच्चे को माँ की ज़रा भी परवाह नहीं है और उसके पास माँ की डायबिटीज़ की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं। एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सके, इसलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। अब वही बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा, इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की हमने। अनुज की परवरिश में क्या गलती हो गई सो कर आरती जी की आंखें भर जाती हैं। वह एक तार खड़ी अनुज को देखती रहती हैं। यह वही अनुज है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं। तभी अनुज ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, देखो मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र के थे मगर समझदार थे। कहने लगे, पापा हमारे पास तो फुटबॉल हैं, अभी वह कुछ महीने और चल जाएंगे। इससे अच्छा तो यह था कि आप दादी जी के लिए दवाई और दादाजी के लिए नई चप्पल ले आते। यह सुनते ही अनुज आग बबूला हो गया और अपने माँ को और बाप को खरी खोटी सुनाने लगा। अब आप दोनों मेरे बच्चों के कान भर रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आती है, मुझे मेरे बच्चों से दूर कर रहे हो। मेरे पीठ पीछे न जाने मेरे बच्चों में मेरे खिलाफ कान भरते हो। बच्चों को तो नई चीज़ पसंद होती है और वह मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? आप दोनों तो चाहते नहीं होंगे ना कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं। तभी अमर जी गुस्से में कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आती क्या? हम दोनों से कैसी बातें कर रहा है? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर हाल में तुझे खुश देखने का आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, हमें भी तुझसे प्यार है। यह बात अलग है कि तुझे अपने मम्मी पापा का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। तभी अनुज भी चिल्लाकर बोला, रोमा इन दोनों को रात का खाना मत देना और इनको कमरे में बंद कर दो। बिना मतलब यह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दोनों बच्चों को भी इनसे दूर ही रखना, बात मत करने देना। अनुज ने अपना फरमान सुनाकर दोनों माता पिता को कमरे में बंद कर दिया। रात को आरती जी को डायबिटीज़ की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना न मिलने से उन्हें कमजोरी आ गई। वह बिस्तर पर आ गई। अमर जी चिल्लाते ही रह गए, कमरा खोल, मुझे खाना मत दो, खाना मत दो, पर अपनी मम्मी को तो दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है, इसे खाना दे दो। यह कहते रह गए। वह भी थक गए, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह कमरे में हलचल नहीं हुई। अनुज अपना नाश्ता करके अपने काम को चला गया। बच्चे स्कूल और रोमा बाहर सहेलियों से गप्पे लगाने घर से बाहर चले गई। तभी पड़ोसन ने पूछा कि आज आंटी नहीं दिखाई दे रही हैं। रोज़ तो इस समय अंकल जी मंदिर जाते हैं और आंटी जी बाहर नजर आती हैं। तभी बहू कहने लगी, हाँ वह सो रहे हैं, अब बुढ़ापे का शरीर है तो उनको नींद नहीं आती, सुबह आँख लगी है तो क्या जगाऊं। रोमा मीठी जबान में बोली। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मम्मी जी पलंग पर हैं और पापा ज़मीन पर लेटे हुए हैं। तो दोनों को हिलाया तो रोमा के होश उड़ गए। दोनों के प्राण जा चुके थे। उसने घबराहट में अनुज को फ़ोन लगाया। वह घर आया और कहने लगा, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए, एक भी जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। फटाफट से सब रिश्तेदारों को खबर कर दी और दोनों के शोक के 15 दिन निकल गए। अनुज और रोमा की जिंदगी सामान चलने लगी। दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। रोमा ने दोनों बेटे रोहित और पंकज की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहू का सुख मिल सके। रोहित की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ में रहना नहीं था। वह रोज़ झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता था। रोमा ने कहा, बेटा रोहित तू अपनी पत्नी को समझा दे, मुझसे कैसी बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के साथ में ही असली सुख होता है, तू अपनी पत्नी पर जरा नकल कसकर रखा कर। अनुज ने भी बहुत समझाया था पर बेटा समझने को तैयार नहीं। पापा संस्कारों की तो आप बात मत कीजिए,
और यह मेरी पत्नी है। यह इसकी इच्छा है कि यह यहाँ रहना चाहती है या नहीं। मैंने एक फ्लैट देख लिया है, अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे, अपनी नई ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन बेटा, हम दोनों की भी तो उम्र हो चली है, हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे। रोहित ने एक न सुनी और अलग रहने चला गया। छोटे बेटे पंकज की पत्नी नीति ने भी जिद की, जब भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो हम क्यों इन बूढ़े बूढ़ियों की सेवा करूं, मुझे भी इनसे अलग रहना है। पंकज भी अलग हो गया। अनुज की प्राइवेट नौकरी थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत से थोड़े दिनों तक घर चलाया, फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो दोनों बेटों को फ़ोन लगाया और कहा, रोहित हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। पापा, मेरे और भी खर्च हैं, घर परिवार हैं, आपको पैसे भेजूंगा तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, आप पंकज से मांग लीजिए। पंकज ने भी साफ इनकार कर दिया, जब बड़े भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं भी नहीं दूंगा, क्यों दूं। अब दोनों की भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का ही था, उसका भी किराया देना भी था, भारी हो गया था। राशन का सामान भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। अनुज अपने बेटे को फ़ोन लगाता था और वह उठाते नहीं थे, और उन्होंने दूसरे शहर में तबादला ले लिया। रोमा के सारे गहने भी बिक गए थे, उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पेट तो रोटी मांगता था, वह औरों के घरों में बर्तन मांजने लगी ताकि पेट भर सके। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई थी। आसपास वाले बातें बना रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों को यही होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। अनुज और रोमा ने एक मंदिर में शरण ली। अब उन्हें जरा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती रहती थी। उन्हें वह सारी बातें याद आती थी, वह सभी अत्याचार याद आते थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों में इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही किया है जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। काश उन्होंने अपने मम्मी पापा की सेवा की होती तो उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता। अब अनुज को भी बड़ा पछतावा हो रहा था। वह अपने माँ बाप के मौत के लिए खुद को गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसने ही उन दोनों को उस रात कमरे में बंद करवा दिया था। अनुज रो रो कर अपना जुर्म कबूल करना चाहता था। रोमा कहने लगी, मैं चाहती हूँ मुझको भी सज़ा मिले, आपके पाप में बराबर की भागीदारी मैं भी हूँ, सज़ा के लिए तैयार हूँ। बेटों ने हमें ठुकरा दिया, आज हम दोनों के बेटे को होते हुए भी हम अकेले हैं। अनुज कहने लगा, रोमा, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैं भी वही किया था जो तुमने कहा था। अब बेटे भी तो बहू की ही बात मानेंगे ना। एक वह दिन था और एक यह दिन है। तब अपनी मम्मी पापा मजबूर थे, अब और आज हम उनकी जगह हैं। हम भी मजबूर हैं, अब सहने की हमारी बारी है। दोनों मंदिर के अंदर गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें सज़ा मिले। अब यह बेचैनी सहन नहीं होती है। उन्होंने सर झुकाया और वहीं दोनों के प्राण उड़ गए। माँ बाप पर अत्याचार करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, उनकी वजह से ही आपका वजूद है। वह कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। आपके माँ बाप खुश हैं तो आपको दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, माँ बाप की यह दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे यह कहानी कहते हुए बहुत रोना आया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को इतना तकलीफ़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। यह सब कहानियाँ बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत कोशिश करके मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कहानी तो सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हमारा ज़रूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें यूट्यूब ने जो टारगेट दिया है चैनल सब्सक्राइब का, अभी वो बहुत कम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह से कहानियाँ आगे भी बनाती रहूँ।